जैसे नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती, वैसे तुम लोगों की जात है। बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, नहीं तो तुम्हारी कभी जात सुधरेगी। नाली के कीड़े जैसे तुम्हारी जात है चमरोटी। ऐसे गांव में आज भी जब शाम होता है तो खेतों की ओर जब एक सियार हुआ करता है तो सारे सियार हुआ हुआ करने लगते हैं। कुछ ऐसी स्थिति वर्तमान में देखी जा सकती है कि एक लंपट सा व्यक्ति जो अपने आप को जबरदस्ती का कथावाचक बताता है और राम की कथा का व्यवसाय करता है और 15 से 25 लाख रुपए रोज अपने जेब में डालता है और 3 स्टार 5 स्टार ऑडिटोरियम में बैठकर टिकट के माध्यम से राम के कथा का प्रचार करता है। सोचिए, ये व्यवसाय के रूप में अपना रहा है जिस धर्म को हम लोग मानते हैं, सम्मान करते हैं। वो व्यक्ति लिखता है, रोआ रोआ उखाड़ लो राजा, जैसे सवर्णों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। और इसको दूसरे लंपट, दूसरे सियार ऐसे ट्रेंड बना लेते हैं और अपने स्टोरी में, अपने पोस्ट में इसी कविता को लिखते हैं। जबकि जो यूजीसी रेगुलेशन है उसके उद्देश्य में संरक्षण का जो वर्ग है उसमें बताया गया कि एससी शामिल है, एसटी शामिल है, ओबीसी शामिल है, ईडब्ल्यूएस शामिल है और पीडब्ल्यूडी शामिल है। तो ईडब्ल्यूएस में कौन लोग शामिल है? जनरल वर्ग ही है, सवर्ण वर्ग ही है या कोई दूसरा वर्ग है? तो इसकी बात नहीं कर रहा। और जितने लंपट हैं सब इसी चक्कर में है कि हाँ, सवर्णों के साथ गलत हो रहा, गलत हो रहा। और दूसरा व्यक्ति एक ऐसा है जिसको मनोज मुंतशिर बोलते हैं और वो कहता है हम 21वीं शताब्दी में हैं, जाति व्यवस्था को पीछे छोड़ दीजिए। हम किस जाति व्यवस्था को छोड़ने की बात कर रहे हो? तुम भूल गए हो कि किस प्रकार से एक दलित के मुंह पर कोई सवर्ण व्यक्ति आके पेशाब कर जाता है। तुम भूल गए हो कि एक दलित व्यक्ति को अपने विवाह की घोड़ी पर चढ़ने से मना कर दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम फलना गली से नहीं निकल सकते। एक दलित के शव यात्रा को रोक दिया जाता है और मोड़ दिया जाता है। तब कहां गई थी तुम्हारे 21वीं सदी की विचारधारा और कहां गई थी आधुनिकता? तो ये पाखंड अपने मन से निकाल दो और ये अवधारणा मन से निकाल दो कि तुम समाज के कल्याण कर रहे हो या समाज के अग्रदूत हो। ये चोला जो तुमने धारण कर रखा है ना, समाज को बर्बादी की ओर लेके जाता है। तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए था कि समाज का सही मार्गदर्शन करो। तुम रेगुलेशन के अच्छाइयों, बुराइयों, कमियों को बताओ और जो सुझाव हो उसको लिखो। तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कविता के माध्यम से रोआ रोआ उखाड़ लो राजा, या फिर तुम बोल रहे हो कि जाति व्यवस्था को पीछे छोड़ दिया जाए तो बाकी में 3000 साल, 4000 साल, 5000 साल पुरानी जितनी भी अत्याचार थे सबको भूल जाए और रेस में तुम पहले से आगे हो और पीछे खड़ा व्यक्ति तुम्हारी बराबरी करेगा। यही है तुम्हारा न्याय।